शाजिल। शाजिल, आपने क्या किया आज? प्लांट लगाया? हाँ, तो कैसा हुआ? मतलब आप खुश क्यों नहीं हो? इसने मुझे नहीं दिया मिट्टी डालने। हम इनको प्लांटेशन में कैसे मदद कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कैसे मदद कर सकते हैं, तो हम आपके वॉलंटियर्स हैं आज से। यू कंसिडर सांबुरा, DMPS, क्रिव एंड काकापोरा, वी आर योर वॉलंटियर्स। अदब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ अभी पामपोर में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम है द नेचर फेस्टिवल। तो अक्सर दफ़ा हम देखते हैं, हम बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में डालते हैं जहाँ पे उनको AI और बाकी चीज़ें जो है वो सिखाते हैं, लेकिन इस पूरी रेस में बच्चे जो है नेचर के साथ कनेक्ट करना भूल गए हैं। और इसी सिलसिले में ये जो फेस्ट है जिसका नाम है द नेचर फेस्टिवल, इसमें क्या है कि बहुत सारे स्कूल से बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उनको फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, बर्ड्स, लैंडस्केप, क्लाइमेट, हर चीज़ की नॉलेज दी जा रही है। बेसिकली आवाज़ द वॉइस पे नेचर स्कूल को हमने ऑलरेडी फीचर किया था, तो ये उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें अब उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स के टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया है। अब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज, यहाँ पे नेचर से जुड़ी चीज़ें जो है उनकी नॉलेज दी जाती है। क्या कुछ और इस इवेंट की हाईलाइट्स है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। Climate Charity India and South Asia, and under that initiative we are running different initiatives as far as plantation is concerned, afforestation programs, green jobs, and one of the beautiful programs is Green Campus program. It was conceived in around 2020 in Pan India initially, but in 2022 we started in Jammu and Kashmir as well. Started with 5 campuses across India were awarded, and then gradually, and I'm happy to share that in the latest awards we have awarded around 15 campuses across the country of India. हम इनको प्लांटेशन में कैसे मदद कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कैसे मदद कर सकते हैं, तो हम आपके वॉलंटियर्स हैं आज से। You consider Sambura, DMPS, Kriv and Kakapora, we are your volunteers. So thank you very much Mudassir for coming. It's an honor for us. आपकी फैमिली की लेगेसी है, so you are always my great support in Pampur. नदीम अहमद डार अभी हमारे साथ है। तो नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल्स तो हर जगह है, आज बच्चे जो है AI को लेके, रोबोटिक्स को लेके बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, तो नेचर स्कूल जो है कुछ अलग बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या इस स्कूल के बारे में ख़ास है और क्या आप लोगों की कोशिश रहती है? बेसिकली हम तो यूजुअली देखते हैं स्कूलिंग हर जगह होती है, और जो हमारा नेचर स्कूल है बेसिकली हमने रखा है संडेज़ को हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। बाकी दिन बच्चा जो है अपने स्कूल में जो भी उसका ये होता है सेटअप उसको फॉलो करता है। अब नेचर स्कूल क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हम तो पहले ही हमें यहाँ पे कोई उनका जो माइंड सेट होता है बच्चों को उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। जैसे यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, एक बच्चा अपने विल से आता है, उसको जो भी एक्टिविटी पसंद होती है, चाहे उसको गेमिंग करनी है या वेटलैंड विजिट करना है टेंडर एज पे, या उसको लगता है मैं कोई गेम खेलूँगा, फिर उसको हैंड होल्डिंग करने के लिए हमारा टीम होता है, ताकि उसको जो हैंड्स ऑन लर्निंग प्रैक्टिकल, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्लांट क्यों ज़रूरी है, जब उस बच्चे ने खुद प्लांट लगाया, जैसे आपने यहाँ छोटे बच्चे भी थे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे उनको मिट्टी डालना अच्छा लगा, कुछ बच्चे उनको पेड़ को सिर्फ पकड़ना अच्छा लगा, वो बोलते मिट्टी से हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, उसको लगा नहीं ज़रूरी है हमारा हाथ गंदा हो जाए। आपका नाम क्या है? शाजिल। शाजिल, आपने क्या किया आज? प्लांट लगाया? हाँ, तो कैसा हुआ? मतलब आप खुश क्यों नहीं हो? इसने मुझे नहीं दिया मिट्टी डालने। भाई, मिट्टी नहीं दी डालने प्लांट में? आपने क्यों इसको मिट्टी डालने नहीं दी? ये बोल रहा था मुझे ये दो। हाँ, तो आपने क्यों नहीं दिया? अब आप दूसरा प्लांट लगाओगे? नहीं, क्यों? मैं नहीं लगाऊंगा। गुस्सा हो आप? नहीं, हाय हाय हाय, ये गुस्सा हो गया है। मैं नहीं हूँ। नहीं हुए गुस्सा? अच्छा, मुझे एक बात बोलो, प्लांट लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनको पानी डालना होता है। कौन बोल रहा है ये? प्लांट लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है। हाँ। ओके, आपका नाम क्या है? मदीहा, किस क्लास में पढ़ते मदिया? यूकेजी, वाओ, किस स्कूल से हो आप? वेस्ट व्यू स्कूल। आपने भी प्लांट लगाया? हाँ। ओके, और किसने लगाया प्लांट? ये मतलब आप सबने लगाया है। आपका नाम क्या है? नारिदा। आपने प्लांट लगाया? हाँ। कौन सा वाला प्लांट लगाया, पता है कुछ? अच्छा, कैसे लगाया प्लांट, कैसे लगाया? हाथ से। पहले उसमें प्लांट डाले, उसके हाँ। बाद उसमें मिट्टी डाला, हाँ। उसके बाद पानी डाला। ओके, आज आपका बर्थडे है। हाँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम। वेलकम। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हरिमियास। आपने प्लांट लगाया? हाँ, यस। प्लांट क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन जरूरी क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? वो सांस दे सकता है। वो सांस दे सकता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी नेचर स्कूल की बदौलत है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इनको क्लियर हुए हैं ऑक्सीजन को लेके, प्लांटेशन ड्राइव को लेके। अगर बच्चों को इस स्टेज पे नेचर के बारे में समझाया जाए तो मुझे लगता है आने वाली जो जनरेशन है वो नेचर को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। अभी हमारे साथ साइमा गुल है। तो साइमा, किस स्कूल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं वेस्ट व्यू स्कूल की प्रिंसिपल और ओनर हूँ। ओके, तो अभी आपने अपने स्कूल के बच्चों को नेचर स्कूल लाया है, जी। इनकी एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो जी। एज एन एडुकेटर क्या लगता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर किड्स? सी क्लासरूम का जो टीचिंग होता है दैट हैपेंस एवरीवेयर, राइट? तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसा स्कूल शुरू करूँ जहाँ बहुत ही अर्ली ईयर से चिल्ड्रन लर्न मोर अबाउट देयर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड असली हालात में कैसे वो हैंडल कर सकते हैं वो सीखें। लाइक दे शुड नॉट बी इनटू बुक्स ओनली, जहाँ पे सिर्फ हम ABCD लिखाते पढ़ाते हैं, बट यस दे शुड नो उनका इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपने वर्ल्ड को कैसे वो जाने, उनके साथ रिलेट कैसे करें। बिकॉज माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड आई हैव बीन हेडिंग अ स्कूल इन बैंगलोर फॉर 5 years। तो जो मैंने वहाँ पे सीखा कि वहाँ पे इट्स नॉट क्लासरूम रेस्ट्रिक्टेड एजुकेशन, it is always that they take children out, they explore the nature, they come together and they learn more about nature through playway method and मतलब बिल्कुल normal एक interaction से। क्या नाम है आपका? आलिमा। ओके, ये जो नेचर फेस्टिवल हो रहा है इसके बारे में बताएं कि सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं, रीजन क्या है? हाँ, इनको हमने इसलिए इकट्ठा किया है ताकि इनको थोड़ा सा नेचर के साथ आज कनेक्ट हो सके। सारे स्कूल्स इसलिए आए हैं ताकि हम जो है सारे एक साथ कनेक्ट हो सके नेचर के साथ। आप नेचर स्कूल की स्टूडेंट भी है, तो वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? जब हम वहाँ जाते हैं तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसी हिसाब से, जैसे मेरा इंटरेस्ट वेटलैंड्स में है और बर्ड वॉचिंग में है, तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ करती हूँ। किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग में या आर्ट में होता है तो वो वही करता है, पेंटिंग और आर्ट। किसी का क्या होता है कंप्यूटर के साथ, तो वो कंप्यूटर के साथ चलाता है, या किसी को कुछ सीखना होता है, फिर जो हमारा सीनियर होता है वो हमें सिखाते हैं उस बारे में। We have been joined by Advocate Nadeem Qadri and आज का जो फेस्टिवल था, नेचर फेस्टिवल, वो कम्प्लीटली इट्स हिज बेबी। तो आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा फेस्टिवल, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इस फेस्टिवल के, एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? Thank you, Yasmin, for being so kind and honored guest today as in part of the media fraternity. Idea was कि 22nd April across the world is being celebrated as the Earth Day. And it was my dream to be part of that bigger family. I started as a volunteer with the Earth Day Network when I was doing my Go Green Srinagar initiative. Okay. It was 2014. I started scratching my contacts and found Earth Day needs a volunteer. So 2014, when the floods of 2014 struck Kashmir, no idea that Kashmir will face such an ecological disaster, and it was a man-made disaster. Yes. So I became a volunteer for Earth Day Network, Okay. Washington DC, and I'm Nice. grateful to Karuna Singh ma'am, the country director and the regional director, for mentoring me, saying that no, you have to be a volunteer for entire Kashmir Valley. With no Nice. resources in hand, they gave me a fellowship of 5,000 rupees because we call it stipend. And we started with the Go Green Srinagar, and in 1 year, the ranking of Srinagar, I remember, was 124 in that Swachhata Sarvekshan. Yes. And we brought it to top 15
cities, cleanest cities Yes, in yes, Kashmir. saw And, that, yeah. we got a winner's position under the Go Green Srinagar, and that was start of my career with the Earth Day. 16, I am inviting my people all across Kashmir, the former vice chancellors, the acting vice chancellors, and announcing that I have a dream project of the Nature University, and I will be more than happy to see their support. Okay. So let us hope this Nature University actually turns up into reality. Now it is more than a decade, Yeah. but my commitment to this cause is it's a volunteer initiative for the children, for the kids of Kashmir, for the kids of Jammu, for the kids of Ladakh. We have an office in Leh, we have an office in Jammu, we have an office in Kashmir, and other offices which are collaborative offices have led me to this annual day. We Yeah. call it 22nd April as our annual day of the Nature University, Yeah. because it was 2016, 22nd April, we launched the Nature University's logo. Okay. And down the line decade, today you saw the overwhelming response, Yeah, schools, exactly. There were a lot children, of students here. and this beautiful facility which we take privilege to be having a collaboration with is called India International Kashmir Saffron Okay. Trading Center. So I would like to know now that like I saw a lot of students from different schools, like Universities, private schools. colleges, Yeah, they were all here. Yes. So how did you pitch in this idea to private schools? Like was there any No help? pitching, no Nothing. idea. We have a simple social media Uh-huh. page, and nobody likes us. Okay. No likes, no shares karo, no things. Uh-huh. We get 50 students every Sunday Okay. coming to the nature school, Mhm. which is at Pampur, Mhm. in a very earthen building, Okay. 100% sustainable, and no carbon footprints. Mhm. So every Sunday the 50 students come from the nearby schools. Mhm. Now we have seen a participation of college students also coming, university students also coming, and we train them on nature education program. Means they should be ambassadors so that they go to their own respective schools and tell and talk about environment from Monday to Saturday. Great. On Sunday, they are being checked by their And profile, what they have done in done. this last week. Great. So we are not going to have a capacity more than 50 students because the facility is quite small. Yeah. But at the same time, we are grateful to the government of Jammu and Kashmir. I am indebted to Honorable Lieutenant Governor Sir. In 2021, he said, "What are your plans?" Okay. I said, "I want to develop Pampur as a global destination because of the fossil park, the Habba Khatun, the Lal Arifa. Yeah. Then we have our own trekking routes, the Vasturvan Peak at our back, Yeah. the facility which is here." So I'm indebted to His Excellency, the Honorable Governor of the Jammu and Kashmir, who had an around 40 minutes meeting with me as an founder of the Nature University. Okay. And 2023, he appointed me as a member of Green India Mission as part of his team. Great. So the fundamentals were plantation is in my DNA. My grandfather, Pirzada Ghulam Jilani Qadri, was the founder of J&K State. He was a member of Constituent Assembly, MLA for 40 years in Pampur. Oh. That is our political legacy. But when it comes to Nature University, nobody knows about my grandmother, Saida Begum. Okay. So she has been awarded by the President of India as a Best Teacher Awardee in 1975. And the Okay. Times of India front page covered her that Saida Begum from Kashmir, my grandmother, has been awarded with a prestigious award by the President of India. Wow. And that surprise turned up something unique in 2017 when the President of India's son, Justice Badr Durraiz Ahmed, became the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court. He appointed me as an amicus curiae My God. for the entire duty of Jammu and Kashmir. So these spiritual circles came actually back. Yeah. And today the Nature Festival 2026 is the first edition, which I promised to myself that it should be festival for all. Okay. And it will be repeated every year on 22nd of April under the auspices of our US office and the country office headed by Madam Karuna Singh. Okay. So where do you see Nature University in next 5 years? Our intention is not to be a traditional private university. Okay. We are following a very fundamental code which is called the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 code. Okay. What is that? It is actually generation restoration. If you can check the website, United Nations has said that we have a 1 decade to take care of planet Earth. Okay.
if we will not focus in this decade, Mhm. we may have a serious consequences as far as biodiversity loss, the climate change, the erratic weather patterns. Now, Mhm. this decade was set in 2021. Okay. And when I wrote an email to United Nations, I said, I'd like to be a partner. Mhm. I'm proudly saying that my organization, which has been nominated also as a member of Green India Mission, has been declared as a partner organization Okay. with the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. Mhm. Now, what does that mean? So, we have a decade up till 2030. Okay. We have already crossed the 5 years mark. Mhm. So, we are just Wow. left with the 5 years. Every effort has to be made to work under the UNU model. What is UNU model? Mhm. It's called the Tokyo model, the United Nations University model. Okay. They are not controlled by any law or legislation. Mhm. It is an offshoot of the United Nations member states. Mm. Our intention is down the line, before we complete our decade 2030, Mhm. we must have or shall have the formal MOU with the UNU. Mhm. Means we will be following the code of United Nations University, Hopefully. Tokyo, Japan, in our Kashmir. So that Hopefully. is what is our intention of the Nature University. Yeah, all the best. Thank you very much for coming and being part of our beautiful nature festival. It was Pleasure. attended by more than 150 green ambassadors Yeah. from all the private and government schools. Such an honor to be part of this wonderful conversation. Humble. Honor. Thank you. Thank you.